आदाब। नमस्कार। कल मैं आपसे उर्दू शायरी की अलग अलग किस्मों की बातें कर चुका हूँ। एक किस्म, एक सिन्फ जिसको शायद अभी तक अदब में वो दर्जा नहीं मिला है जिसकी ये हकदार है, वो है पैरोडी। और इस जदीद दौर में अंग्रेज़ी अदब ने उर्दू नज़्म और नसर दोनों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासिर किया है। शायर और नसर निगार दोनों की नसर को वुसअत और फ़िक्र की गहराई अता की है, और ये दोनों जिस महदूद दायरे में मुत्तदों से मुक़ीद थे उससे आज़ाद किया तो नए मौज़ूआत और हैयत की तलाश हुई। आज़ाद नज़म, सोनेट, पैरोडी और रिपोर्टाज बराह रास्त मगरबी अदब से हासिल की गई। अगरचे इस्ताफ़ का आगाज़ आज़ादी से पहले हो चुका था, लेकिन आज़ादी के बाद इन पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। चूँकि पैरोडी को उर्दू अदब में आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए ना तो इसका ज़ख़ीरा वाफ़र है और ना अभी तक इसके उसूल और ज़वाबित मुक़र्रर हुए हैं। पैरोडी किसी मशहूर नज़्म या नसर के पैकर का अक्स होती है, इसलिए जब तक पैरोडी निगार के सामने कोई नज़्म या नसर ना हो, पैरोडी नहीं लिखी जा सकती। दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि पैरोडी में किसी नज़्म या नसर को मज़हिया अंदाज से किसी कदर तब्दीली के साथ पेश किया जाता है। इस मज़हिया में तनकीद का पहलू भी होता है। पैरोडी का मकसद असल नज़्म या नसर का मजाक उड़ाना नहीं होता, बल्कि किसी मखसूस नज़्म या नसर की तरफ मज़हिया अंदाज में मुतवज्जह करना होता है, इस शर्त के साथ कि लताफ़त और हल्की फुल्की तनकीद का दामन हाथ से न जाने पाए। इसलिए यह सिन्फ अपनी नौइयत के एतबार से हिजो और हज़ल से मुख्तलिफ होती है। इसमें ना सिर्फ मज़ा होता है और ना किसी की महज तज़हीक। पैरोडी की ज़िंदगी असल नज़म या नसर से वाबस्ता होती है। अगर असल नज़म या नसर को लोग फरामोश कर दें तो पैरोडी की भी मौत हो जाती है। अगरचे अभी तक उर्दू में इस सिन्फ में जो कुछ कहा गया है वो ज़्यादातर तफरीही है। पैरोडी लिखने वालों में फ़ुरक़त, शफ़ीक़ुर रहमान और कन्हैया लाल कपूर के नाम ख़ास तौर से लिए जा सकते हैं। जो ज़ख़ीरा उर्दू में मौजूद है वो न सिर्फ नाकाफ़ी है, बल्कि उसका मेयार भी इतना बुलंद है कि उसे तरक्की याफ्ता ज़बानों की पैरोडी के सामने रखा जा सके। आइए अब कुछ मिसालें सुनते हैं। गालिब के शेर, हुए हम जो मर के रुसवा, हुए क्यों ना गर्क़ दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मज़ार होता, की पैरोडी किसी ने यूँ की। हुए हम जो मर के रुसवा, हुए क्यों ना दरे गढ़िया, पड़े रहते मिसले मेंढक वहीं गाएं गाएं करते। मजाज की मशहूर नज़्म आवारा के एक बंद की पैरोडी देखिए। पैरोडी निगार हैं कन्हैया लाल कपूर। मजाज का बंद है, बढ़ के उस इंदर सबा का साजो सामा फूंक दूँ, उसका गुलशन फूंक दूँ, उसका शबिस्तान फूंक दूँ, तख्त सुल्तान क्या मैं सारा कसर सुल्तान फूंक दूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। कन्हैया लाल जी ने उसकी पैरोडी यूँ की है, फूंक दूँ ये चांद तारे, आसमां को फूंक दूँ,
फूंक दूँ किश्ती को अपनी, बादबा को फूंक दूँ, मेहरबा को फूंक दूँ, ना मेहरबा को फूंक दूँ, वाए हसरत क्या करूँ, उफ हाय हसरत क्या करूँ। इसके अलावा राजा मेहंदी अली खान ने फैज़ की मशहूर नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग की पैरोडी कुछ इस तरह की है। राजा मेहंदी अली खान कहते हैं, वो भी क्या दिन थे, तुझे देख के मैं लगाता था कोठे से छलांग। वो भी क्या दिन थे कि तुझे देख के मैं लगाता था कोठे से छलांग। अहद जवानी के वो अय्याम कहाँ से लाऊं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। नज़र बरनी ने गालिब की गज़ल की पैरोडी यूं की हुई है अब तो हसीनाओं का हल्का मेरे आगे, सलमा मेरे पीछे है, जुलेखा मेरे आगे। अब बच के कहाँ जाइए, हर सिमत है दीवार, बीवी मेरे पीछे है तो बच्चा मेरे आगे। बेपर्दा कॉलेज में तो फिरती हैं बराबर, ओढ़ा मेरी महबूब ने बुर्का मेरे आगे। मैं आपके इलेक्शन में ज़मानत गंवा बैठा, मैं आपके इलेक्शन में गंवा बैठा ज़मानत, डूबा मेरी किस्मत का सितारा मेरे आगे। बढ़ने की तमन्ना हो तो मुझ जैसे बनो तुम, कहने लगा साहब का ये चमचा मेरे आगे। 10 बच्चों के अब्बा हैं मगर है यही ख्वाहिश, हर वक्त ही बैठी रहे लैला मेरे आगे। अब तो वो भी कहने लगे मुझको नज़र अंकल, अब वो भी तो कहने लगे मुझको नज़र अंकल, निकला है मुरादों का जनाजा मेरे आगे। नज़र बरनी ने गालिब की एक और गज़ल की पैरोडी यूं की है, किसी को दे के वोट अपना नवा संजय फुगा क्यों हो, जो सर खाली हो भेजे से तो फिर मुंह में ज़बां क्यों हो। हमारे लीडरों की कामयाबी का ये नुक्ता है, जो करना है रखो दिल में, वो पब्लिक में बयां क्यों हो। कहा सयाद ने पर नोच कर सहने गुलिस्तां में, घुटन हो लाख सीने में मगर आहो फुगा क्यों हो। बुढ़ापे में भी कर डाली है तूने तीसरी शादी, बुढ़ापे में भी कर डाली है तूने तीसरी शादी, ज़रा इंसाफ से कह दे वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो। कफस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम, कफस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम, चला है जिस पे बुलडोज़र वो मेरा ही मकान क्यों हो। कुतुब से कूद जाऊंगा अगर मरना ही ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संग आस्था क्यों हो। वो कहता है कि अमेरिका को लेनिन ने बसाया था, वो कहता है कि अमेरिका को लेनिन ने बसाया था, हो जब उस्ताद ही जाहिल तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। नज़र ने उनको जब देखा तो डैडी के साथ थे उनके, नज़र ने उनको जब देखा तो डैडी साथ थे उनके, हमारे दरमिया हर वक्त वो पीरे मुगा क्यों हो। ऐसे ही शहबाज अमरोही ने इकबाल के जवाब शिकवा की पैरोडी कुछ इस तरह की है। जवाब शिकवा जितनी लंबी है पैरोडी, मैं आपको कुछ इससे सुना देता हूँ वरना बहुत लंबी हो जाएगी। शोरे टीचर भी क़यामत का असर रखता है, 2/3 जो बशर का है वो शर रखता है। बीटीउल नस्ल है मेथड पे नज़र रखता है, रूम से उठता है ऑफिस में गुजर रखता है। उड़ के फरियाद मेरी हेड के दफ्तर पहुंची, दर दफ्तर के थ्रू बाप मिनिस्टर रखता है।
गेट कीपर ने कहा, सुन के कहीं है कोई, था पेंशन का इशारा कि यहीं है कोई। अर्दली बोला कि मखमूम हंसी है कोई, दफ्तरी कहता था मरदूद तो लई है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो मेहतर समझा, मुझको लौंडों का सताया हुआ टीचर समझा। कौम का हमने बनाया था जो तुमको मेमार, उसकी तामीर और तरक्की का किया था मुख्तार। उसकी पादाश में तुमने ये क्या हम पर वार, उसकी पादाश में तुमने ये किया हम पर वार। कर दिया वहदत मिल्ली की बिना को सर बसमार, डाल दी खाक रुखे सुलह और रवादारी पर। जंगजू बन गए नेता की टटकारी पर। तुमने स्कूलों में नफ़रत का उठाया तूफ़ान, दर्सगाहों को फसादों का बनाया मैदान। जज्बे फ़िरका परस्ती को चढ़ाकर परवान, कर दिया कौम मलाइक को मुजस्सम शैतान। इल्म का हाथ से बच्चों के इल्म छीन लिया, करके तलवार अता उनको कलम छीन लिया। हमको तस्लीम के तुम रखते हो बेसिक का ज्ञान, हमको तस्लीम के तुम रखते हो बेसिक का ज्ञान। डाल्टन का तुम्हें मालूम है मॉडर्न प्लान। इल्म रखते हो मगर कोई अमल तुम में नहीं, नस्ल तुम सर्व सही का हो कि फल तुम में नहीं। तो ये छोटा सा हिस्सा है जवाब शिकवा का पैरोडी का। तो आज पैरोडी की बात कर ली, कल कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे।